उसी मंदाकिनी को वाल्मीकि जी कहते कितनी सुरम्य मंदाकिनी है, कितना सुरम्य चित्रकूट है, और उसी भाव को गोस्वामी जी कमाल कर देते हैं। नदी पनज सर समदम दाना, नदी पनज सर कहाँ गया? नदी पनच सर समदम दाना, नदी पनच समदम दाना, सकल कलुष कली साउजनाना, सकल कलुष कली साउजनाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकाई ना घात मार मुठ भेरी, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चित्रकूट जनु अचल अहेरी। नदी पनच सर समदम दाना, वर्णन करते हैं जब मंदाकिनी के तट पर पहुंचे, यहाँ का स्वरूप मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये धनुष की आकृति का हो, धनुष की आकृति के समान घाट बने हुए हैं। घाट जो है वो ऐसा छिर रहा है, गोस्वामी जी की प्रतिभा देखिए, ऐसा ऐसा घूम रहा है कि ऐसा दर्शन हो रहा है, राम जी कह रहे हैं कि कोई धनुष हो। नदी पनच सर समदम दाना, जो मंदाकिनी बह रही है, नदी बह रही है, उस घाट रूपी धनुष की वो नदी, वो डोरी, वो नदी डोरी प्रत्वंचा के समान प्रतीत हो रही है। आहा, घाट धनुष है और बहती हुई नदी उसकी प्रत्वंचा है। ऐसे चित्रकूट का ऐसा भी दर्शन करिए। अच्छा, फिर बाण कौन से रखे? समदम दाना। यहां आप जाओ तो कोई सेठ साहूकार आए, वो दान कर रहा है, कोई बैठ के तप कर रहा है, कोई साधु बैठकर योग कर रहा है। ये साधना, ये महद पुरुषों की साधना ही उस धनुष के बाण है। घाट धनुष है
मंदाकिनी प्रत्वंचा है, सम दम दान ही बाण है। अच्छा, अब नदी बह रही है तो बहुत सारे हिंसक पशु भी आते ही हैं। आज भी आप सुबह गए, जब मेरा कम भाग्य था, मैं लायक नहीं था, पर जाऊंगा। सिरसा वन मुझे बताया लोगों ने, वहां के महापुरुषों ने बताया, भाई पहले जमाने में यहाँ पशु भी आ जाते थे। अभी बड़ा सहज ये वन का इलाका, ये सब साधु लोग सब ज्यादा बताएंगे, महापुरुष। अभी भी कभी कभी कोई कृपा कर दे तो अलग बात है। मैं जहां रुका हुआ हूं वहां हिरण आदि तो बड़े आम चले आते हैं, कल भी सबने देखे। भुजंग आदि बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हाथी हो, शेर हो, सब। तो हिंसक पशु नदी की और वन के आसपास होने स्वाभाविक है। तो वो समझ क्या वर्णन करते हैं। सकल कलुष कली साउजना, सकल कलुष कली साउजना। ये जो हिंसक पशु हैं, ये इस कलयुग के विभिन्न विकार हैं, विभिन्न विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, ये रहने वाला भुजंग, हिंसक, हस्ती, इन सब के लिए वैसे ही शास्त्र में बड़ा स्पष्ट संकेत है। एक प्रमादी स्वकथम न हन्यते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मछली गंध की तरफ आकर्षित होती है, भौरा रस की तरफ आकर्षित होता है, हाथी स्पर्श की तरफ आकर्षित होता है, हिरण शब्द की तरफ आकर्षित होता है, पतंगा रूप की तरफ आकर्षित होता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध। श्री राधा रमण लाल की। ये जितने भी हिंसक पशु हैं, ये इंद्रियों के विकार के समान है, ये कलयुग के विकार के समान है। घाट धनुष, नदी प्रत्वंचा, यहां की जाने वाली साधना बाण, यहां जो की जाने वाला भजन है, यहां जो किया जाने वाला शम दम दान, वही बाण है। हिंसक पशु, यही पंच तन मात्राएं हैं, यही कलयुग के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यताएं हैं। भर्तरी लिखते हैं, वो धन्य है जो उसके आने से पहले मर गए। धन्या मृता ये नरः, भूपाला निज धर्म कर्म रहिता, विप्र कुमार गेरता, भार्या भर्तु विरोधिनी पररता, पितृ पिता द्वेषिणी, हा कष्टम खलु वर्तते कलयुगे, धन्यामृताय नरः। विप्र कुमार्ग में लग गया, राजा भोगी हो गया, ये सब संकेत किए भर्तरी ने। वो ही सब जंगली पशु बन करके आए हैं। और बड़ी सुंदर बात कही,
चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चूकहि ना घात मार मुठ भेरी। चूक ही मान मुख भेरी। ये चित्रकूट क्या है? अद्भुत बात कही। फिर सुन लो, ये राम घाट ही धनुष है। ये यहाँ के घाट ही धनुष है। आज भी आप गए थे। दिव्य मंदाकिनी की सरल धारा ही प्रत्यंचा है। यहाँ की जाने वाली साधना ही बाण है। कलयुग के ये समस्त विकार ही हिंसक पशु हैं। और स्पष्ट कहा, ये चित्रकूट ही अचल शिकारी है महाराज। वो स्वामी जी चित्रकूट को उपमा देते शिकारी की, हंटर मैन। ये चित्रकूट शिकारी है। और बड़ी अद्भुत बात की, चूकई न घात मार मुठभेड़ी। जब मुठभेड़ हो ना, सबसे बढ़िया शिकारी क्या है? जिसको एक ही मौका लगता है तीर मारने का, और एक ही बार में ऐसा तीर चलाए कि वो मरे। हाथ पाम में कहीं लगा तो घायल होकर भाग जाएगा। अभी भी उसके जीवित रहने के चांस हैं। और जगह की जाने वाली साधना प्रहारी तो होती है, पर कई बार ये कलयुग रूपी हिंसक पशु के केवल चरणों को आघात करती है। कई बार मात्र पूंछ को आघात करती है। थोड़ी देर तो मामला हिलता है। यहां बैठते ही मन में संकल्प, हाँ कल से हम बिल्कुल नियम का पालन करेंगे। चप्पल पहनते ही आदमी ठंडा पड़ जाता, कल की कल देखेंगे। अभी अभी सबका त्याग किया और फिर उसे बटोर लिया। ऐसा देखा गया। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, सन्यास लेते वक्त एक कमरे का घर छोड़ता है, उसके बाद में 50 कमरों में फंस जाता है। पहले एक ही कमरा था, जब घर में रहता था तब एक ही कमरा था, वो छोड़ दिया। और उसके बाद में 80 कमरों में फंस गया, कोई 150 कमरों में फंस गया, कोई 250 कमरों में फंस गया। अरे भले आदमी, इससे तो एक ही कमरा बढ़िया था। इसलिए अचूक शिकारी कौन है? जो मुठभेड़ में चूके ना और तीर ऐसा आर पार उतारे कि उस हिंसक पशु के पास अवसर नहीं हो कि वो पुनः प्रहार कर सके। अगर ठीक तीर नहीं लगा तो वो प्रहार कर सकता है। शेर अच्छी तरह घायल नहीं हुआ तो चढ़ जाएगा, मार डालेगा। सर्प चूक गए तो एक ही दंशन पर्याप्त है। पर चित्रकूट जनु अचल अहेरी, ये ऐसा जबरदस्त शिकारी है जो बिल्कुल चूकता ही नहीं है। अर्थात हृदय पर व्याप्त होने वाले समस्त विकारों को जड़ से निवृत्त कर दे। यही धाम की कथा की महिमा है। बोले चित्रकूट धाम की। आपकी जय से मुझे ऐसा लगा कि आपको ये उसको मतलब आप ही को तीर खाना है शायद। और चित्रकूट धाम की। ऐसी महिमा गान की।
मैं प्रसंग आज आगे बढ़ाऊंगा, मैं सोच के बैठा था, पर जब मैं ग्रंथ के पृष्ठ पलट रहा था तो इन कुछ चौपाइयों पर मैं रह ही नहीं सका। आप अपने हो, मैंने कहा यही न कहूं तो इस कथा को कहने का लाभ क्या। गोस्वामी जी ने क्या अनुभव व्यक्त किया। कई लोगों ने पूछा चित्रकूट की कथा हो रही है, कथा सुनने का क्या लाभ होगा। मैंने उनसे कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर एक बात जरूर मालूम है, आज तक तुमने जितने संसाधन किए हैं ये उसका फल है कि ऐसे धाम में कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसका प्रताप है। इसलिए दृढ़ता से जो यहां बैठे, मंदाकिनी के तट पर जाकर जप करे, स्नान करे, साधन करे, वो हृदय पर प्रहार करने वाले इन विविध प्रकार के विकारों से निवृत्त होने की सामर्थ्य रखता है। चित्रकूट धाम उसे बचा लेगा, बचा लेगा। जैसे बीमार आदमी अस्पताल पहुंच के भरोसा रखता है कि अस्पताल बचा लेगा। अब अस्पताल भी तो अलग अलग प्रकार के, आदमी खोजता भाई अच्छा अस्पताल हो तो यही बचा लेगा, बस ये विश्वास है कि ये अस्पताल बचा लेगा। ऐसे जब जीव का मनुष्य जीवन में जन्म होता है तब एक रोग है, शास्त्र कहता है भवरोग, वो पकड़ता है। अब बीमारी का हमें मालूम ही नहीं उसका इलाज कैसे हो। ये तीर्थ और धाम उस रोग के इलाज के अस्पताल ही हैं। और ये सब देखो इतने डॉक्टर आके आपके आसपास बैठे हैं, ये सब वैद्य हैं, हाथ की इनकी माला ही उनकी औषधि है। यही तो कृपा है। हमारा यहाँ माला भी है, डंडा भी है। माला क्या है? मेडिसिन, और डंडा क्या है? सर्जरी। संत दोनों चीज रखते। डंडा भी होता है, दंड, दंड कमंडल, दंडमाल। हमारे बड़े महाराज जी एक बार ऐसे हमने कही, मैं कमरे में बैठा तो हमारे दादा गुरु जी परमादरणीय मनमाद गणेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, एक हाथ में डंडा एक हाथ में माला। अरे मैंने क्या बात है, ऐसा डॉक्टर हमने नहीं देखा। दवाई देनी हो तो ये हाथ ठीक है, और कई इलाज ऐसे होते हैं ना कि दवाई से नहीं ठीक होते, काट नहीं पड़े तो आपने डंडा भी धरा हुआ है। यहां से सर्जरी होती है, यहां से दवाई दी जाती है। वास्तव में दंड का प्रतीक भी वही है, इसका नाम ही दंड है। राजदंड, धर्मदंड, यमदंड प्रतीकात्मक ये अनुशासन को ही प्रकाशित करता है, अनुशासन का ही प्रतीक है। महात्मा के स्व के जीवन में ये अनुशासन और उसके जीवन से समाज में अनुशासन, ये दंड का प्रतीक है। राजदंड जो धर्मदंड है वो सात्विक लोगों का अनुशासन संभालता है, जो राजदंड है वो राजसिक लोगों का अनुशासन संभालता है, और जो यमदंड है वो तामसिक लोगों का अनुशासन संभालता है। महाराज ऐसा चित्रकूट का मंगलमय स्वरूप गोस्वामी जी भाव से वर्णन करते हैं, दिखाते हैं। वाल्मीकि जी की प्रसंग तो आगे बढ़ जाते हैं, पर अगर आप मुझे अनुमति दी तो मैं कुछ गोस्वामी जी के चरणों को पकड़ के उसमें से कुछ और रस निकालने का प्रयत्न करूं। इसी चित्रकूट की मंगलमय भूमि, क्योंकि कथा यहां पहुंच चुकी है और राम जी इसके मंगल में भाव को वर्णित कर रहे हैं, वाल्मीकि जी ने इसके मंगल में महिमा को वर्णित किया है, इसलिए इसके भाव को व्यक्त किए बिना कथा प्रसंग आगे बढ़े तो अधूरा ही होगा। तीन चार चौपाइयों में बड़ी अद्भुत बात कही, मैं उसकी व्याख्या में नहीं फंसूंगा, बस भावार्थ कह के प्रसंग आगे बढ़ाऊंगा।
विपिन जहाँ लागी जग माही देखी राम बनु सकल सिहाई सुर सरिसर सई देन कर कन्या में कल सुता गोदा धन्या सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिनी करही बखाना उदयस्त गिरि अरु कैलास मंदर में सकल सुरवास शैल हिमाचल आधिक जेते चित्रकूट जसु गावहि ते विधि मुदित मन सुखुना समाय श्रम बिनु विपुल बढ़ाई विबुध विपिन जहाँ लगी जग महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं इस संपूर्ण जगत में देवताओं के जितने वन हैं, स्वर्ग में बड़े बड़े वनों की चर्चा है। मैंने कहा मैं व्याख्या पे नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर प्रसंग रह जाएगा। आम्र वन है, आम्रकानन तो बहुत प्रसिद्ध है। कल्पवृक्ष भगवान ने वहां उस समुद्र मंथन की कथा में बड़े लंबे वर्णन हुए। पर वो देवताओं के जितने भी वन हैं वो राम जी के इस दिव्य वन को देखकर सिहाते हैं, इनके सामने लट्टू हो जाते हो। अरे भाई हमारो भाग्य, राम जी का वन देखो जहां शांति है, जहां समृद्धि है, जहां शांति भी है, जहां सुख भी है। एक स्वर्ग है जहां सुख बहुत है पर शांति नहीं है। कोई पूजा करने जाए इंद्र की खोपड़ी घूमती है, भागो 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 भागो। तभी कहते भाई जल डाल के आंख पे लगा के उठो नहीं तो मामला चुर जाएगा। दूसरा कैलाश है जहां शांति शांति है, सुख की अभिलाषा ही नहीं है, वहां भूख ही नहीं है, अभिलाषा ही नहीं है, शांत है शिव। सर्प और मूसक एक साथ फिरते हैं, मोर और सर्प एक साथ घूमते हैं। तीसरा वैकुंठ है, वहां दर्शन करो तो नारायण लेटे हैं, शांति में है, और लक्ष्मी चरण दबा रही है, सुख में है।
और शांति के अधीन सुख है, वही वैकुंठ है। सामान्यतः हम शांति को सुख के अधीन रखते हैं। भाई वस्तु मिले तो शांति पड़े, अब उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वस्तु कितनी मिलती रहे मिलती रहे मिलती रहे। हम लक्ष्मी के अधीन नारायण को रखें तो काम नहीं बनेगा। नारायण लेटे और लक्ष्मी चरण दबा रही है, यही जीवन को वैकुंठ बनाने की कला है बंधुओं। नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी, नारायण का लेटना ही शांति को प्रतीत कर। शांति के बिना कोई लेट सकता है? कथा में तुम सोते ही इसलिए हो, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हें यहां शांति का अनुभव हुआ है। नहीं तो नींद कैसे आए? इतने हो हल्ले में कोई नहीं सो सकता। रात में बत्ती बंद करके एकांत में भी डल्लब के गद्दे और एसी पे आदमी को नींद नहीं आती, क्योंकि शांति नहीं है। यहाँ इतने माइक चल रहे हैं, इतनी आवाज हो रही है, उसके बाद भी बैठा बैठा आदमी अनकंफर्टेबल भी सो जाए, तो यही तो प्रमाण है कि शांति का अनुभव हो रहा है। निद्रा की मांग है शांति, हो हल्ले में कैसे सोए? नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी चरण दबा रही है, वो भी सिहाते हैं। ये गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि समस्त जितनी भी नदियां हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, ये सब खड़े होकर मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं, मंदाकिनी को अपना इष्ट मानते हैं, इसके स्वरूप का गुणगान करते हैं। इसकी धारा ही राम जी के स्वभाव को प्रकाशित करती, सौम्य धारा। मैं तब से मंदाकिनी में जहां रुका हूं तो मैं मंदाकिनी जी को प्रणाम करके इस हॉल में आता हूं, तो वहां देखते ही ऐसा लगता है ये मंदाकिनी की धारा नहीं है, ये श्री राम के स्वभाव की धारा है। वो सहजता, वो नम्रता, वो नम्रता। बार बार गोस्वामी जी ने कहा राम जी बड़े नम्र बोले, बड़े प्यार से बोले, प्रिय वचन बोले। राम जी के स्वभाव की वो जो नम्रता है। आज ही आप जयंत का स्थान देखकर आ रहे हैं, जब प्रहार किया तो राम जी का प्रभाव देखा, बाद में चरणों में गिर पड़ा। अब अपने स्वभाव को भी दिखा दो। वो मंदाकिनी की सहस धारा, ये मंदाकिनी की धारा नहीं है, राम के स्वभाव की धारा है। सरल, सौम्य, सहज, सबको आश्रय देने वाली, जहां कोई न डूबे। पंचवटी के पास में कुछ हमारे लोग आज स्नान करने गए, हमसे कहा महाराज जी बहुत आनंद आया। हमने कहा कितना पानी? तो बोले नहीं, डुबाने वाला नहीं था, यहीं तक आता था, हम गोता लगा सकते। मेरे को मैंने राम जी का स्वभाव ऐसे ही है, जो सबको आश्रय दे, किसी के हृदय में भी उसके प्रति भय को जन्म न दे। गंगा की कलकल कल्लोलवंतनी धारा देखकर ऋषिकेश जाओ, गंगोत्री जाओ, ओहो वहां ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है, बड़ी बड़ी पहन करके भी आदमी डरता है। मंदाकिनी की धारा राम के स्वभाव की सरस धारा है। महाराज उदयाचल, अस्ताचल, मंदराचल आदि समस्त ये सब देवताओं के निवास स्थान है, पर ये सब भी चित्रकूट का यश गाते हैं। राम जी ने इसे चुना है, राम जी यहां रुके हैं। इस प्रकार यहां के अति मंगल में दिव्य स्थान की महिमा का गोस्वामी जी गान करते हैं। बोल चित्रकूट धाम की। कोई और जैसे आप अच्छे से बोलेंगे तो मुझे और उत्साह हो। बोल चित्रकूट धाम की जय। और मेरे हृदय में चित्रकूट की कल्पना, ये सब महत् पुरुष संत पुरुषों की उपस्थिति है। आप जब सब पधारे तभी हम चित्रकूट में हैं, और कभी नहीं। कमरा चित्रकूट नहीं है, ये सड़क चित्रकूट नहीं है, ये पर्वत चित्रकूट नहीं है। भाई समतन की भीड़,
जब संत न हो तब तक चित्रकूट नहीं है। आप सबकी उपस्थिति ही इस कथा को चित्रकूट में करवा रही है। ये सुविधा इस कथा को चित्रकूट में नहीं करवा रही, इन महत् पुरुषों की उपस्थिति इसे चित्रकूट में करवा रही है। रघुपुंगव बड़े आनंद से विहार करते हुए, रस भाव गृहस्थ में अवस्थित होते हुए, श्री जानकी जी के दिव्य भाव को संश्लेषित करते हुए, अवस्थित करते हुए, जानकी जी के भी स्वरूप का स्मरण करते हुए, उन्हें संभालते हुए। तपस्वी होने का मतलब गृहस्थ में शुष्क हो जाना नहीं है। राम जी ये नहीं है। राम जी यहां तापस वेश में हैं, तपस्वियों के वेश में हैं, पर उनका व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति शुष्क नहीं है। वैरागी होने का अर्थ वैष्णवों में कह रहा हूं, वैरागी होने का मतलब वैष्णवों में शुष्क हो जाना नहीं है। तो और रसीले है गए बाबा, और मीठे है गए, और मिठास से भरे हो गए। आज जैसे आप स्थान पे गए, मैं आया तो मैंने पूछा, मैं नहीं था पर मां ने बताया, आप सबको तो सुनाया भी आज। मेरे को बड़ी सुविधा हो गई आगे से।